नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग में। इतिहास तरंग नाम के इस YouTube चैनल में इतिहास विषय से संबंधित बहुत सारे अपलोडेड वीडियोस और लाइव क्लासेस की वीडियोस जो है कहीं ना कहीं अपलोड है, जो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि इसी नाम से यानी इतिहास तरंग के नाम से ही एक वेबसाइट का भी निर्माण हमने किया है www.itihastarang.in। आप इतिहास तरंग गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद यह वेबसाइट आपको दिख जाएगी। वहां पर भी आपको इतिहास विषय से संबंधित, स्पेशली भारतीय इतिहास से संबंधित विभिन्न कालखंडों के बहुत सारे टेक्स्ट मैटर विभिन्न टॉपिक्स के उपलब्ध है। तो इतिहास विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह YouTube चैनल और वेबसाइट दोनों काफी लाभप्रद साबित हो सकते हैं। आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप इतिहास तरंग YouTube चैनल के साथ साथ आप वेबसाइट पर भी जाएं और वहां अपनी मनपसंद सामग्रियों का अध्ययन करें और इन दोनों चैनलों पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। मित्रों, आजकल हम MCQ टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट श्रृंखलाएं चल रही हैं। हम पहुंच गए हैं 36 नंबर के MCQ टेस्ट सीरीज तक और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज 37वें नंबर की MCQ 37। नेशनलिज्म इन इंडिया या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष से जुड़ा हुआ 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर बार की भांति आपको इन 15 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं MCQ 37 नंबर के सीरीज की ओर। लेकिन इससे पहले कि हम इनके 15 सवाल आपके सामने पुटअप करें, हम MCQ 36 नंबर के सवाल के 15 सवालों के उत्तर आपके सामने रखते हैं और ये रहा वो आपके स्क्रीन पर। MCQ 36 नंबर की जो सीरीज थी, उस सीरीज में 15 सवाल आपसे पूछे गए थे और 15 सवालों की जो आंसर शीट है वो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर है C, दूसरे प्रश्न का उत्तर है B, तीसरे प्रश्न का उत्तर है A, चौथे प्रश्न का उत्तर है B, पांचवें प्रश्न का उत्तर है D, छठे प्रश्न का उत्तर है B, सातवें प्रश्न का उत्तर है B, आठवें प्रश्न का उत्तर है A, नौवें प्रश्न का उत्तर है D, 10वें प्रश्न का उत्तर है C, 11वें प्रश्न का उत्तर है A, 12वें प्रश्न का उत्तर है B, 13वें प्रश्न का उत्तर है A, 14वें प्रश्न का उत्तर है D और 15वें प्रश्न का उत्तर है C। तो ये रहा दोस्तों आपको 15 प्रश्नों के उत्तर MCQ 36 नंबर के सीरीज के। अब चलते हैं हम MCQ 37 नंबर की सीरीज की ओर। पहला सवाल, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? पहला सवाल है MCQ 37 नंबर का, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और अरविंद घोष। चार विकल्पों में से सही विकल्प है जिसका चयन आपको करना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है?
चार ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। लाला लाजपत राय, शिशिर कुमार घोष, गिरीश चंद्र घोष, अश्विनी दत्त। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय द्वारा नेतृत्व किए गए जुलूस पर लाठी बरसाने का आदेश किस पुलिस अधिकारी ने दिया था? शायद घटनाएं आपको याद होंगी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध के लिए भारत के हर क्षेत्र में आंदोलन चलाए गए थे। पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। आपको बताना है कि उस आंदोलन, उस जुलूस पर लाठी बरसाने का आदेश किस पुलिस अधिकारी ने दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। रैंड, किंग्सफोर्ड, वाइली और सैंडर्स। इन चार विकल्पों में से एक सही उत्तर है जिसका चयन आपको करना है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बंगाल के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। बिपिन चंद्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भूपेंद्र दत्त, अरविंद घोष। इन चार विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन करना है। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। पांचवा प्रश्न है, एक पुस्तक का नाम है द न्यू स्पिरिट। द न्यू स्पिरिट नामक पुस्तक के लेखक थे। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन द न्यू स्पिरिट नामक पुस्तक का लेखक था। चार विकल्प हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 37 नंबर के सीरीज का छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि वह स्टेटमेंट चार विकल्पों में से किसका है। मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक एक कील साबित होगा। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक एक कील साबित होगा। आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है, किसने ये बात कही थी। चार ऑप्शन है, अरविंद घोष, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। सातवां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। द इंडिपेंडेंट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? द इंडिपेंडेंट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? चार ऑप्शन है, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी प्रारंभिक चरण में ब्रह्म समाज से जुड़े थे? निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी प्रारंभिक चरण में ब्रह्म समाज से जुड़े थे? ऑप्शन है, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल हैं वो, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। जब राष्ट्रवादी लिखा हुआ है तो बिपिन चंद्र को लेखक न समझिएगा, बल्कि बिपिन चंद्र पाल उसको समझना है आपको। तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी प्रारंभिक चरण में ब्रह्म समाज से जुड़ा था? तो चार ऑप्शन में अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने 1886 में 1886 में सिलहट से निकलने वाले, सिलहट एक स्थान का नाम है, सिलहट से निकलने वाले परिदर्शक नामक साप्ताहिक पत्रिका से अपने राजनीतिक जीवन का शुभारंभ किया? चार ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक,
अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 10वां प्रश्न, MCQ 37 नंबर की सीरीज का 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी को स्वराज की आत्मा कहा है? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी को स्वराज की आत्मा कहा है? 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प है जिसका चयन आपको करना है। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत में स्वदेशी का नारा सबसे पहले किसने दिया? भारत में स्वदेशी का नारा सबसे पहले किसने दिया? 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस और इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उसका चयन आपको करना है। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन। आप जानते हैं कि बंग भंग विरोधी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। तो बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। विकल्प है, बंगाल विभाजन को रद्द करवाना, देश में निर्मित वस्तु अपनाना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, या फिर ऊपर के सभी, उपरोक्त सभी। 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। 13वां प्रश्न, यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्न में से किन नेताओं का मानना था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा? और ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। निम्न में से किन नेताओं का मानना था कि, यानी जो 4 विकल्प दिए गए उन विकल्पों में से आपको चयन करना है, किसका मानना था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा है? ऑप्शन है, लाला लाजपत राय और ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, जिसको आप WC बनर्जी कहते हैं, लाला लाजपत राय और CP दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन की आरंभिक मांगे थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। आपको बताना है उस संगठन की प्रारंभिक मांगे क्या थी। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अधिक संख्या में जनप्रतिनिधियों को शामिल करना, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, ICS की परीक्षा का भारत में आयोजन, या उपरोक्त सभी। क्या प्रारंभिक चरण की डिमांड थी? इन 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। MCQ 37 नंबर की सीरीज का 15वां और आज की टेस्ट सीरीज का आखिरी सवाल यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्र को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में, इस मुद्दे पर उलझ पड़े? क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर आप जवाब ढूंढिएगा। किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्र को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में लागू किया जाए, इस मुद्दे पर आपस में उलझ पड़े थे? 4 ऑप्शन है, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से मित्रों ये 15 सवाल थे आज के MCQ टेस्ट सीरीज के। उम्मीद है कि पूर्व की भांति आप इन 15 प्रश्नों के उत्तर भी हम तक
कमेंट सेक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे। और बिल्कुल हतोत्साहित ना हो अगर आपका आंसर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। 15 सवाल में से यदि आप 10 प्रश्न तक हल करते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, ठीक है, काम चलाऊ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कम 15 प्रश्नों में से 12 से ऊपर प्रश्न आपके सही होने चाहिए। जिस तरह से आजकल प्रतिस्पर्धात्मक युग चल रहा है, तो कम से कम 15 प्रश्नों में से 12 से ऊपर प्रश्न आपके सही होने चाहिए। और आपको मेहनत उतनी करनी है कि आप वहां तक 15 में से 12 प्रश्न, 13 प्रश्न, 14 प्रश्न, 15 के 15 प्रश्न आप सही करें। तब आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में आप अपने आप को निकालने में सफल साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कच्छप गति से आप निरंतर अभ्यास में जुटे रहिए, आप अपने अध्ययन पर फोकस कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। फिर हम मिलेंगे एक नए टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने, और एक नए दिन पर एक नए मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।